ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जब ट्रेडिंग करने उतर रहे थे तो हैंगओवर तो था पिछले हफ्ते का। बहुत जबरदस्त पिटाई हुई थी भाई साहब। वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे थे, 6 दिन लगातार टूटे थे। तो आज दिल में ये था कि कहीं एक कोई पुल बैक आया तो क्या वो टिकाऊ होगा कि नहीं। गिफ्ट निफ्टी को देख के बहुत मजे आ रहे थे। 125 पॉइंट्स ऊपर गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे कि आज चले जाएंगे, कैसे चलाएंगे पता नहीं लग रहा था। ट्रिगर कोई था नहीं हमारे पास। एक ही ट्रिगर था, हाँ, पाकिस्तान को हरा दिया एशिया कप भारत ने और बैक टू बैक 3 मैचेस हराए हैं। बोलती बंद कर दी पाकिस्तान की। पहले तो आप सभी देशवासियों को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजब कर दिया तिलक वर्मा ने कल के सत्र में, मैच में। और उसके बाद हमारी ट्रॉफी लेकर तो भाग गए, लेकिन एक बार टीम इंडिया का जो स्टैंड था कि किसी भी पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई उनके इस फैसले के लिए भी। लेकिन मार्केट में आज के सत्र में हुआ क्या कि हम वाकई चलना शुरू हो गए। निचले स्तर से एकदम से खरीदारी आनी शुरू हो गई। अच्छा, ये खरीदारी 24,728 के लेवल पे ओपन हुए थे, 24,791 तक ले गए निफ्टी को। ऐसा लगा भैया ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही तगड़ी खरीदारी है। लेकिन फिर वही बात है ना कि इस समय बुल्स की ताकत उतनी दिखती नहीं है स्क्रीन पे। ट्रिगर्स की कमी है। 1 अक्टूबर को आने वाली आरबीआई पॉलिसी, उसके बाद चले जाएंगे Q2 रिजल्ट सीजन में। तो और कल है वायदा एक्सपायरी सितंबर सीरीज की। तो बाजार फिर से ना दो तरफा मूव दिखा गया। उठा पटक बेशुमार, यानी कि डायरेक्शनलेस मार्केट आती हुई नजर आई। आज के दिन का लो लगाया 24,606, क्लोजिंग आई है 24,634। अच्छे वाले चढ़ रहे थे। उसके बाद फिर उठा पटक के बीच में आज भी दिन गुजार दिया और 7वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा हुआ जब निफ्टी गिरकर बंद हुआ है। 19 अंकों की गिरावट आज निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक 71 अंकों की बढ़त के साथ 54,461 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 61 अंक गवाकर 80,364 के लेवल पे हुआ है बंद। 7 ट्रेडिंग सेशंस हो गए जब बाजार गिरा है। आज के सत्र में फिर भी एडवांसेस डिक्लाइन से ज्यादा हैं, फिर भी टूट गए क्योंकि अभी ना हिम्मत नहीं पड़ रही है स्टॉक्स की। आज 26 शेयर्स चढ़े हैं निफ्टी के, 23 गिरे हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,497 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,578 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी पर जो सबसे तेज हुआ वो था इंडसइंड बैंक। निफ्टी से बाहर हो रहा है कल से और आज ये स्टॉक चढ़ गया 3%। फिर टाइटन का स्टॉक बहुत लगातार टूटता चला जा रहा था। कितना टूटे तो आज निचले स्तर से रिकवरी आ गई, 2% ऊपर आ गया। फिर हिंडाल्को 1.5% ज्यादा चढ़ गया। एसबीआई तो लगातार बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है ऐसे में मार्केट पे और 1.5% ये आज भी ऊपर रहा और विप्रो भी 1.5% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में मारुति सुजुकी लगातार चढ़ता स्टॉक आज लग गया ब्रेक। ऊपरी स्तरों पे आई मुनाफा वसूली, 0.25% नीचे चला गया स्टॉक। एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ, आयशर मोटर्स 1% से 0.2% नीचे हो गए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक बहुत तेज हुआ, सम्मान कैपिटल का सम्मान बढ़ गया। आज इतनी तेज भागा ये स्टॉक, 12%। ऐसे गिरावट वाली मार्केट में हैरान कर दिया। 12% की तेजी। आईएफएल आज 4.5% चढ़ा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और अन्य तेल कंपनियां भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल 4.5% ऊपर था। पेट्रोनेट आज ऑयल एंड गैस स्पेस में लगभग 4.25% ऊपर था। फिर बंधन बैंक 4.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में डिक्सन आज 0.5% गिर गया है। बाजार किसी भी जो बहुत तेज हो रखा है ना स्टॉक, वहां पर एकदम से मुनाफा वसूली आ रही है इस समय मार्केट में। तो हायर वैल्यूएशंस को, रिच वैल्यूएशंस को बाजार इस समय रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। डिक्सन आज गिरा है, केन्स भी गिरा है आज, तो 4% से 0.5% नीचे आ गए। फिर मैजडॉक, पीजीईएल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर रहा वोखार्ड। पिछले सत्र में टूटा था, आज डबल स्पीड से भागा है, 17% चढ़ गया ये। सम्मान कैपिटल तो वायदा कारोबार का ही टॉप गेनर बना, 12% ऊपर। रेडिंगटन 10% ज्यादा चढ़ गया। ई मुद्रा 0.7% ऊपर। मेट्रो ब्रांड, पारादीप फॉस्फेट 6.5% चढ़ते हुए नजर आए। गॉडफ्रे फिलिप्स, उषा मार्टिन, एमआरपीएल ये स्टॉक्स 6% के करीब चढ़े हैं और वारी रिन्यूएबल भी 5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में फर्स्ट सोर्स आज 7% नीचे, केम्प्लास्ट 6% नीचे, जेएसएल, नजारा, कोची शिपयार्ड 5% से 6% नीचे, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, जेंटेक, केसोराम इंडस्ट्रीज 5% टूट गए। रेमंड गार्डन रीच 4.5% से 0.5% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को सबसे ज्यादा पसंद आए पीएसयू बैंक्स। अब पिछले हफ्ते देखते तो स्टोरी उल्टी चल रही थी, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आनी शुरू हो गई थी, लेकिन आज एकदम से हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में सबसे बुलिश बेट्स पीएसयू बैंक्स पे ही लगी है। और आरबीआई की पॉलिसी आने वाली 1 अक्टूबर को, उससे पहले की खरीद भी थी।
तो इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, जहां पर नजर डालो वहां पर रिटर्न्स पॉजिटिव हैं, 2% से 2.25% ये ऊपर हैं। फाइनेंशियल्स में आज पीएफसी, आईसीआईसी प्रू, चोला फाइनेंस, एसबीआई, आरईसी लिमिटेड 1% से 2.5% चढ़ गए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज जमकर कमाई हुई है लोगों की, जिसमें पेट्रोनेट, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी 3% से 4.5% ऊपर है। आईजीएल और ऑयल इंडिया भी चढ़ गए 2% से 2.5%। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में अनंतराज का नंबर है 3.5% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरो रियल्टी, लोधा, डीएलएफ, ये सब स्टॉक्स की क्लोजिंग हरे निशान की है। मेटल्स में हिंद जिंक सबसे तेज चला है आज, लगभग 4%। एपीएल, अपोलो 2.5% ऊपर, हिंद कॉपर, नाल्को, हिंडाल्को 1.5% से 2.25% ऊपर है। फार्मा में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज है वो है फोर्टिस, जिसमें 4% के रिटर्न आए। जाइडस लाइफ, टोरेंट फार्मा, लॉरेस लैब्स, इन स्टॉक्स में तेजी बनी, लेकिन जो गिरे वो इप्का लैब्स 4% नीचे और मैक्स हेल्थ 1.5% नीचे। मैक्स हेल्थ अब कल से निफ्टी का हिस्सा बन गया। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स की धुलाई हो गई। आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें कोची शिपयार्ड, जेंटेक 5% से 5.5% नीचे, गार्डन रीच, एस्ट्रा माइक्रो, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस लगभग 3.5% से 4.5% का गोता लगा गए। ऑटोज में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति, एमआरएफ, आइशर, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली 1 से 2.5% की, लेकिन चढ़े हैं मदरसन और एमएनएम। बाजार ऐसा है भी नहीं कि सिंगल डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेंगे स्टॉक्स में। अगर आपके स्टॉक्स में भी ऐसी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है या फिर पोर्टफोलियो फंस रहा है तो आप प्लीज और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें। और बिस्तक के लाइव शोज जो कि सुबह होते हैं 8:30 बजे और उसके बाद फिर 1 बजे और उसके बाद फिर 3:30 बजे, उनका आप हिस्सा भी बन सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं मार्केट के एक्सपर्ट से। निफ्टी में कल के दिन से जो चेंजेस हो रहे हैं वो फटाफट से आप नोट कर लीजिए, जिसमें शामिल हो रहे हैं इंडिगो और मैक्स हेल्थ, और जो बाहर निकल रहे हैं वो हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। ये जो निफ्टी में बदलाव और एनएससी के अन्य इंडाइसेस में जो बदलाव है ना, वो आज हुए थे मार्केट क्लोजिंग में, तो कल से फिर ये इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा देखिए, लगातार 7 सत्रों से तो बैंड ही बज रही है निफ्टी की, लगातार वन वे ट्रैक पे नीचे, लेकिन आज ना गिरने का क्वांटम कम था। पिछले कुछ दिनों से देखो तो कितना गिरे, 19 पॉइंट्स तो गिरे हो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, और ये 24,600 के लेवल्स को आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। उतार चढ़ाव के बीच में कारोबार होगा, जैसे कि अभी हो रहा है, दिशाहीन है मार्केट, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह जा रहे हैं, डायरेक्शन किसी को समझ में नहीं आ रही, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रिगर्स कम है ना। अच्छा, ऊपर से जो एनएससी की जो रीबैलेंसिंग हुई उसका इंपैक्ट अलग। अब कल जब आओगे सुबह सुबह तो एनएससी के अलग अलग इंडाइसेस में अलग अलग नए नए स्टॉक्स दिखाई दे जाएंगे। ये निफ्टी पे ही तो आपको इंडिगो और मैक्स हेल्थ दिखाई दे जाएंगे कल, और हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक बाहर हो गए फिर निफ्टी से, और भी अन्य इंडाइसेस हैं जहां पर अलग अलग स्टॉक्स हैं। और आप देखो आज जाते जाते कैसे एकदम से शूट अप हुए बहुत सारे स्टॉक्स। इंडिगो का स्टॉक तेज हो गया था, आईटीसी होटल एकदम से तेज हो गया था, जो ऑब्वियसली किसी इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। तो ऐसे वाली हलचल थी आज मार्केट में। अच्छा, आज से एमपीसी की पॉलिसी बैठक शुरू हो गई है और 1 अक्टूबर बुधवार को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। एक्सपेक्टेशन कोई ज्यादा रेट कट की है नहीं, लेकिन चलो अगर 25 बेसिस पॉइंट्स भी रेट कट हो गया ना, उसको भी बचा लिया है मार्केट ने। मेजर अब जो ट्रिगर आएगा वो क्वार्टरली अर्निंग्स का आएगा। तो आरबीआई पॉलिसी देखते हैं कैसे गुजरती है, और उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। टिल दैट पॉइंट मार्केट थोड़ा जकड़ा जकड़ा महसूस करेगा। और कल तो एफएनओ की एक्सपायरी भी है सितंबर सीरीज के। सितंबर में कितना जबरदस्त भाग रहे थे ना, ये तो जो बीता हफ्ता आया ना उसने एक्सीडेंट ही हो गया एक तरीके से मार्केट में। ऊपरी स्तर पर बहुत ही तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो उससे उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। छोटा कारोबारी हफ्ता है, 2 अक्टूबर की छुट्टी भी है। निफ्टी पर 2 सत्रों से 24,600 का जोन जो है वो होल्ड कर रहा है, तो पहला तो सपोर्ट यही है। ये तोड़ेंगे तो फिर अगला आ रहा है 24,350 से 24,400, और ऊपर 24,800 के लेवल को पार करने में दिक्कत आ रही है। आज भी आई, नहीं पार हुआ 24,800। ऑप्शन राइटर्स भी जमकर बैठे हुए, कॉल राइटर्स 24,700 पे बैठे हुए, 24,800 पे बैठे हुए हैं, तो ये लेवल्स पार करने थोड़े मुश्किल हैं। आरबीआई पॉलिसी से पहले तो एटलीस्ट मुश्किल है। आरबीआई पॉलिसी तो ट्रिगर है, उसके बाद Q2 रिजल्ट सीजन में चले जाएंगे, तो Q2 रिजल्ट सीजन से पहले कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स पे बेट लगेगी। इसलिए यहां से अगर आप टूट गए तो फिर तो सेल लग जाएगी, जैसे दिवाली में सेल लगती है, तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वहां पर आप डिप्स में ऐड करो। ऐड कैसे करो? ओवर लेवरेज नहीं, धीरे धीरे करके, सिस्टमैटिकली, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स। हाँ, वो बात सही है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उन स्टॉक्स को तो बाजार बहुत बेहतर रिवॉर्ड देगा। जिनके खराब हो गए ना इस बार, उनकी फिर से धुलाई तय है। Q2 से हम वैसे भी कोई बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चल रहे हैं। Q3, Q4 ऑनवर्ड्स कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए चलो ठीक है, त्योहारी सीजन है, बहुत बड़ी डिप की आशंका नहीं थी, आ गई है डिप। अच्छे लेवल्स पे भी आप आ गए हो, यहीं से चढ़ना शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर हम जो देख रहे हैं वो 24,350, 24,400 का जोन देख रहे हैं, नीचे ऊपर 24,800 देख रहे हैं। इस दायरे में थोड़ा कामकाज होता हुआ नजर आएगा, और धैर्य रखें, ऐसा फेज भी आता है मार्केट पे। आपके स्टॉक्स फंसे फंसे होंगे जरूर, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेहतर रिटर्न ही मिलेगा। फिलहाल स्टॉक मार्केट में पेशेंस का गेम है, और अभी कोई बहुत बड़ी चाल के लिए स्टॉक मार्केट तैयार भी नहीं है।